आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां हिंदू धर्म के खिलाफ जहरीली शिक्षा दी जा रही है। एंटी हिंदू दुष्प्रचार का गढ़ बना हुआ है एएमयू और ये बात एक बार फिर सामने आई है। न्यूज नेशन ने बड़ी खबर आपके सामने रखी है जिसका बड़ा असर भी दिख रहा है, लेकिन कई गंभीर सवाल भी हैं। लगातार हिंदू धर्म, आस्था, भावना पर हमला एएमयू से ही क्यों होता है? एक बार फिर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है। बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को हिंदू धर्म से, देवी देवताओं से जोड़ा गया है। देवी देवताओं का नाम लेकर बलात्कार के बारे में बताया गया है। एमबीबीएस के 3rd सेमेस्टर में बाकायदा ये पढ़ाया जा रहा है। विवादित चैप्टर जिसको हम दिखा भी नहीं सकते आपको, क्योंकि अगर आपने देखा तो यकीन मानिए आपको लगेगा कि आपकी आस्था के साथ बड़ा मजाक हो रहा है, गंभीर खिलवाड़ हो रहा है। विवादित चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। सवाल यही कि एएमयू आखिर क्यों एजुकेशन जिहाद का अड्डा बना हुआ है? ये मुद्दा, ये बड़ी खबर न्यूज नेशन ने सबसे पहले उठाई और उसका असर अब देश की सर्वोच्च पंचायत में भी उठा है। संसद में एएमयू में हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार का मामला उठा है। बीजेपी सांसदों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की। देखिए, मैं इस विषय की बहुत कठोर निंदा करता हूं और जिन लोगों ने भी कृतज्ञ किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में प्रत्येक हमारे सनातन धर्म के अंदर हो या अन्य किसी धर्म के अंदर भी हो, सबका सम्मान है और सभी देवी पुरुष महापुरुषों का और हमारे देवी देवताओं का सम्मान है। और ये भारत के संस्कृति को एक तरह से मैं मानता हूँ उसको लज्जित करने का कार्यक्रम उस विश्वविद्यालय के माध्यम से हुआ है। और इस विश्वविद्यालय के सभी आयोजनकर्ताओं को और जिन लोगों ने ऐसी बात रखी है, ऐसा विषय होने दिया है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्या वजह मानते हैं महाराज जी कि बार बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस तरीके से भावनाओं के साथ खेलता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर देश विरोधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जिस प्रकार से जेएनयू में पीछे हम देखते थे कि देश विरोधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसी प्रकार से वहाँ भी देश विरोधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, निश्चित रूप से संचालित किए जाते हैं। उनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई। ये घोर निंदाजनक, अत्यंत लज्जाजनक, निंदनीय है। ऐसा भारत जैसा देश में ऐसा एक बहुमत समाज को अपमानित करने का दुस्साहस करना अत्यंत निंदनीय है। हमने शांतिपूर्ण सहावस्थान बराबर किया है। जिन लोगों ने वो बोलते हैं वो भी धर्मांतरित हिंदू है, वो कोई अरब से पारसी से नहीं आए हैं, वो भी धर्मांतरित हिंदू हैं। और जिन्होंने प्रलोभन के कारण अथवा भय के कारण धर्मांतरित हो गए हैं, उनको ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। ऐसा है, कुछ लोग तनाव पैदा करने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए इस तरह के कार्य करते रहते हैं। मेरा ऐसे लोगों के साथ यही निवेदन है कि सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई करे और कानून को अपना काम करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बार बार इस तरीके की बातें आती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना काल से ही इस तरह के विवाद का केंद्र रहा है और उसका समाधान भी होता रहा है। तो मुद्दा गंभीर है, आपकी भावनाओं से, आस्था से जुड़ा है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, मुफ्ती शमून कासमी साहब जुड़ रहे हैं। आप मेंबर हैं एएमयू एजुकेशन बोर्ड के। पूछूंगा आपसे कासमी साहब कि क्या एजुकेशन बोर्ड काम करता है? क्या यही सब काम होता है एएमयू में पढ़ाने के लिए? आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी चक्रपाणी, 2015 में शार्ली एब्दो एक कार्टून बनाता है और उसके बाद पूरी दुनिया जल जाती है। एएमयू से एक के बाद एक लगातार सवाल खड़े होते हैं और हम अपने सांसदों को भी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम निंदा कर रहे हैं। निंदा करना ही काफी है या कोई एक्शन भी होगा, और आखिर कब होगा?
देखिए अनुराग जी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, जैसा मूल वैसा ही फूल। जिस एमयू में आप जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसमें आज भी अभी जिन्ना की तस्वीर लटकी पड़ी है, और कोई सरकारें, चाहे केंद्र की या प्रदेश की सरकारें, हम लोगों ने कितनी बार शिकायत दी कि उसको हटाया जाए, अभी तक हटा नहीं। सवाल जो जिन्ना को आदर्श मानता हो, जो पाकिस्तान से जिसके सीधे तार जुड़े हो, जो कट्टरपंथी जिहादी और तालिबानियों से जुड़े हो, तो उसमें और क्या आशा की जा सकती है। ये जिस प्रोफेसर ने इस प्रकार से हमारे जो सृष्टि के जो रचयिता है ब्रह्मा जी और जो पालनकार है विष्णु जी के खिलाफ जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी बोली है, ये ऐसे ही नहीं बोली है। जैसे मुर्तजा के तार अंतरराष्ट्रीय जुड़े हुए हैं जिहादियों से, उसी प्रकार से इसके भी तार जुड़े हुए हैं। अगर जांच की जाए तो पता चलेगा। सवाल इस बात का है, मैं मांग करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो बुलडोजर चला रहे हैं, अभी तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? शमून कासमी कब तक मारते रहे? शमून कासमी, स्वामी चक्रपाणी कह रहे हैं कि ऐसी संस्था जिसका टेरर कनेक्शन होता हो, ऐसी संस्था जहां से जिहाद के नारे उठते हों, ऐसी संस्था जहां से देश विरोधी आवाजें आती हों, और ऐसी संस्था जहां से धार्मिक जिहाद, एजुकेशन जिहाद का नया मामला सामने आया हो, बुलडोजर जैसा एक्शन क्यों ना हो? शमून कासमी। शमून कासमी का संपर्क हमसे चला गया, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी कुछ गलत कह रहे हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल समय आ गया है इस वक्त। बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे संस्थान हमें नहीं चाहिए इस देश के अंदर जो देश को तोड़ने का काम करते हो, देश में जिहादी बनाते हो, देश में आतंकवादी कार्य करते हो, पाकिस्तान की सपोर्ट करते हो और गैर मानवीय काम करते हो। ऐसे संस्थानों को, ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यूपी में बहुत जल्दी हमें लगता है इसमें बुलडोजर चलने का समय आ गया है। शमून कासमी जुड़ गए हमारे साथ, आप मेंबर हैं एएमयू एजुकेशन बोर्ड के। कासमी साहब जवाब दीजिए, दो संत कह रहे हैं ऐसी संस्था पर बुलडोजर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में? आपको अनम्यूट करना होगा कासमी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी बोलिए कासमी साहब, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही मेरी? बोलिए। हाँ, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बानी है सर सैयद अहमद खां, उन्होंने हिंदुस्तान और भारत को एक और श्रेष्ठ रखने के लिए जो कार्य किया है वो अति सराहनीय है और इस पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर कोई ऐसा सर 2022 में भी 2022 में भी यही हो रहा है क्या? जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कासमी साहब, तो यही हो रहा है एएमयू से? ऐसा नहीं अनुराग जी, बात सुनिए। देखिए आपको बताएं कि अलीगढ़ कासमी साहब कैसी बातें करते हैं जो जिन्ना को अपनी आदर्श मानता है, जो देश विभाजन के जिम्मेदार जिन्ना को आदर्श मानता है, उसकी तस्वीर टांग रहा हो। कासमी साहब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, एएमयू को जस्टिफाई नहीं करना है सर। कासमी साहब एएमयू को जस्टिफाई नहीं करना है। कर देने की आवश्यकता है। नहीं, जस्टिफाई तो इसलिए करेंगे कि देखिए अभी प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आए, उन्होंने मिनी इंडिया कहा। आपको बताएं, तो जो कुछ हो रहा है एएमयू में वो सही हो रहा है। हिंदू देवी देवताओं भगवानों के लिए जो बातें कही जा रही हैं वो सही है, जस्टिफाइड है। किसी ने ऐसा कहा है तो मैं ये कहता हूँ वो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। अभी भी आपको पता नहीं चली है? आप एजुकेशन बोर्ड के सदस्य कासमी साहब, अभी तक आपको पता नहीं है? आप कह रहे किसी ने ऐसा कहा है तो? अरे अनुराग जी आपकी मिली भगत है, आप लोगों की मिली भगत है जिसकी वजह से इस प्रकार की। अरे आपको पता ही नहीं है, हम तो आपके साथ खड़े हैं। अगर आपके इस्लाम कासमी साहब अगर चक्रपाणी जी के साथ खड़े हैं तो पहली लाइन में कहिए कि एक्शन होना चाहिए। अगर बुलडोजर भी चलना चाहिए ऐसे संस्था के खिलाफ तो चलना चाहिए। ऐसे प्रोफेसर के खिलाफ आप बात तो सुनिए पूरी। अरे जवाब नहीं खोल रहे क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ है। अरे यही इस्लाम के खिलाफ होता तो आप देखते क्या करते? हम सारी देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं। कासमी साहब देखिए, अगर एएमयू सम्मान कर रहा होता तो बच्चों को ये ना पढ़ाया जा रहा होता। अगर एएमयू सम्मान कर रहा होता हिंदू देवी देवताओं का तो ये पढ़ाया ना जा रहा होता। और जो बात यहाँ पर स्वामी चक्रपाणी ने कही है, जो सवाल आपसे पूछा है शमून कासमी, जरा जवाब दीजिए। अगर पैगंबर मोहम्मद को लेकर इस तरीके की कोई बात पढ़ाई जा रही होती एएमयू में तो क्या आप यही कह रहे होते? जो ईश्वर निराकार है और अगर पैगंबर मोहम्मद को लेकर यही पढ़ाया जा रहा होता शमून कासमी, तो आप जस्टिफाई कर रहे होते एएमयू को? पैगंबर मोहम्मद साहब ने खुद ये कहा है कि अगर तुम किसी के बड़ों को बुरा कहोगे तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बुराई की बात है। तो अगर किसी ने अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आचार्य विक्रमादित्य
आचार्य विक्रमादित्य अपनी बात कहिए, एक एक करके। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, हम इस पक्ष में हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रांस में एक, डेनमार्क के अंदर एक कार्टून छपा था, पूरे विश्व में जारी नहीं करेगी, और यही स्थिति हम तो ये कह रहे हैं, एक एक करके केवल आचार्य विक्रमादित्य की आवाज। आचार्य विक्रमादित्य, है अंतिम ज्ञान एक सिंगल लाइन एजेंडा हो गया है इस देश के अंदर। ये आज तक वहां पर जाकर मुझे बताइए कि वहां पर अभी भी कायदे आजम की किसने फोटो लगा रखी है? देश को विघटन करने वाले, देश को तोड़ने वाले व्यक्ति की आज भी वहां फोटो लगा के बैठे हुए हैं, उसको इज्जत देते हैं और इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, इस देश में आग लगाने का काम करते हैं। ये जितने वहां प्रोफेसर हैं, ये बैठे यहाँ कमेटी के मेंबर हैं, इनको पता नहीं है कि 3rd ईयर के अंदर किताबें अवेलेबल हो गई। जब किताबों का सिलेबस पास हुआ होगा तो उसके अंदर कमेटी पास हुई होगी। अरे कमेटी सो रही थी क्या आपकी? विक्रमादित्य जी जरा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए, कैसी बात कर रहे हो यार? यूनिवर्सिटी के कोर्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर एक कमेटी शमून बैठती कासमी, है। उस आचार्य कमेटी के विक्रमादित्य, अंदर- हो सकता है कोई तथ्यात्मक रूप से बात गलत कह रहे हो, लेकिन आप जरा उस प्रोफेसर का और एएमयू के एकेडमिक बोर्ड का भी तो ज्ञान बढ़ाइए, जो ये पढ़ा रहा है, जो हम दिखा भी नहीं सकते। आप जरा समझिए, इस देश के ही नहीं, इस दुनिया के सनातनी आस्था के लोग अगर इन बातों को पढ़ेंगे तो उनका कितना खून खौलेगा। हम नहीं दिखा सकते सर, ये लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है, और ये एएमयू से हो रहा है, जहां का आतंक कनेक्शन सामने आता है, जहां का जिहाद कनेक्शन सामने आता है, जहां देश विरोधी गतिविधियां सामने आती हैं। आप असल में थोड़ा सा, सच्चाई तो ये है कि दुख तो इन्हें भी है, लेकिन आराम के साथ, क्योंकि हिंदुओं की भावना आहत हुई है। जो सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी पे कमेंट किया है, जो पालनहार है भगवान विष्णु पे आपत्ति के इसलिए मौन है। काश्मीर जी अगर इस्लाम के खिलाफ बोला होता तो अब देखते आप उसके खिलाफ फतवा जारी करते थे, आप उसकी सरकर्म करने के लिए इनाम रख देते, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ उस लेकिन स्वामी चक्रपाणी, एक बात जरा आप भी बताइए, इस देश में हजारों लाखों संत हैं सर, क्या सिर्फ टीवी स्टूडियो में बैठकर निंदा ही करते हैं या कभी घिराव करने की कोशिश करते हैं? कभी जाकर एएमयू के वाइस चांसलर से पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है? पूछेंगे आज ही, अभी आपके बाद फौरन हम फोन करके उन पर कार्रवाई। स्वामी चक्रपाणी, पूरे देश चक्रपाणी जी और हम मच गई, पूरे देश दुनिया के हिंदू आहत महसूस कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। धिक्कार है, आपको इस्तीफा देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। आपको चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप सद्भावना की कैसे बात करते हैं? हिंदुओं की भावना आहत हो गई, आपको पता ही नहीं है। महाराज काश्मीर साहब हम बोल रहे हैं, आप अपने पद, या तो पद आप झूठ बोल रहे हैं या तो पद में रहने का अधिकार नहीं। आपने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं की, आप बैठ के गोलमोल बातें कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। शमून कासमी, ये निंदा की बात नहीं है, ये जांच की बात नहीं है, ये अपराध है, धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। आप जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है काश्मीर का, तो मीठी मीठी बातें आप लोग बोलते हो, दुख है, इस्लाम में नहीं कहता, उस्लाम में नहीं कहता, और जब आपके होता है तो आप सर कलम कर जाते हो, आप फतवा जारी करते हो। अरे शमून कासमी, सीधा सवाल स्वामी चक्रपाणी आपसे पूछ रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए, इधर उधर की बात नहीं। शमून कासमी साहब, मैं जानता हूं कि आप अपनी बात को बहुत ही बैलेंस तरीके से रखते आए हैं हमेशा, लेकिन देखिए ये मामला बेहद गंभीर है। हो सकता है आपको मैं भी एग्रेशन में नजर आ रहा हूं, लेकिन ये सीधे और तीखे सवाल है सर, जिनका जवाब देना होगा, इधर उधर की बात नहीं। पैगंबर मोहम्मद को लेकर क्या एएमयू में ये सब कुछ पढ़ाया जा सकता था? अगर कोई पढ़ाने की हिम्मत कर लेता पूरे देश में कहीं भी, तो उसका अंजाम क्या होता, यह आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। कासमी साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मैं कंडम नहीं बल्कि कार्रवाई चाहता हूं, और कार्रवाई होगी। हम वाइस चांसलर से बात करेंगे, और वाइस चांसलर, क्योंकि देखिए अभी जो है, जैसे आपने बताया, हम तो आपके साथ हैं, और किसी देवी देवता का, और वही जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वो मालिक हमारा भी है, हम सबका है, वो इस सृष्टि का रचयिता। ठीक है, आप जरूर वाइस चांसलर से बात कीजिएगा, आप एजुकेशन बोर्ड का हिस्सा, उम्मीद करते हैं कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज नेशन की इस बड़ी खबर का बड़ा असर हुआ है। एएमयू ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार को नोटिस जारी किया है, विवादित टिप्पणी को लेकर जितेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप है, लेकिन ये रस्म अदायगी नजर आता है मुझे अभी तक। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा पहले। सामने आया है इसकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन पूरी तरह से स्ट्रांगली इसको कंडेम करती है, और जो कंटेंट है स्लाइड में
ऑन द मिथिकल रेफरेंस ऑफ द रेप जो इशू हुआ इसको नज़र में रखते हुए एक शो कॉज नोटिस तुरंत जैसे संज्ञान में हमारे आया और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फॉरेंसिक साइंसेज डिपार्टमेंट के, उनको शो कॉज नोटिस दिया और उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है कि वो अपना जवाब दें। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने 2 मेंबर कमेटी भी सेटअप कर दी है और जिसे रिकमेंड किया था डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर राकेश भार्गव जी ने, और इसके साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी वाइस चांसलर को दे दी है। हमारे साथ चेतना जी भी जुड़ी हुई हैं। चेतना जी, क्या शार्ली हेब्दो को भी किसी ने कारण बताओ नोटिस दिया था क्या कि आपने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बना दिया है, हम आपको कारण बताओ नोटिस देते हैं? इस देश में पैगंबर मोहम्मद को लेकर अगर इस तरीके की कोई विवादित टिप्पणी करता तो क्या उसको भी कोई भी धार्मिक संगठन कारण बताओ नोटिस दे रहा होता? ये रस्म अदायगी नहीं है तो क्या है? देखिए अनुराग जी, ये त्रासदी है, ये त्रासदी है 100 करोड़ हिंदुओं की जो इतने लाचार हैं कि उनकी देवी देवताओं का, उनकी आस्थाओं का खुलेआम खिलवाड़ किया जाता है और उसके बाद एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। जितेंद्र नारायण त्यागी जी ने एक किताब लिखी और उस किताब के लिखने का परिफल ये हुआ कि वो आज 3 महीने से जेल में है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। लेकिन मुझे योगी जी से उम्मीद है ये जांच होनी चाहिए इन लोगों की कि इनके तार कहाँ जुड़े हुए हैं। देखिए जिस तरीके से मुर्तजा के तार ग्लोबली सामने आए हैं कि वो उसका ग्लोबल नेटवर्क है, उसे भी पहले मानसिक विक्षिप्त बताकर एक क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया। लेकिन आज इस समय है कि हम सबको उठकर खड़े होना चाहिए। ये सिर्फ टीवी डिबेट तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चक्रपाणी जो बात चेतना जी कह रही है वो बिल्कुल बुनियादी सवाल है। संत समाज सिर्फ स्टूडियो में बैठकर निंदा करता रहेगा या कभी एएमयू के बाहर जाकर पूछेगा वाइस चांसलर से कि ये करवा क्या रहे हैं आप महाराज? नहीं, बिल्कुल पूछना है, बिल्कुल पूछना ही नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अब इनके पे ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आखिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर क्यों नहीं एमयू पे चल रहा है जो अभी तक जिन्ना की फोटो लगाए पड़े हैं? आप तीनों संत समाज के लोग बैठे हैं यहाँ पर, तीनों में से कोई लिखेगा क्या योगी आदित्यनाथ को कि एक्शन लीजिए कृपया करके सख्त से सख्त? मैं अभी लिख रहा हूँ साहब, हम अभी लिख रहे हैं इस बारे में आदित्यनाथ जी को क्या प्राइम मिनिस्टर को भी लिखेंगे, राष्ट्रपति को भी लिखेंगे और खुद जाकर वहां पर जो भी व्यवस्था हो सकती है एएमयू का घेराव करेंगे और एएमयू का घेराव करने का समय आ गया है। ठीक है, तो आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि साधु समाज एएमयू का घेराव करेगा जल्द से जल्द। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को खत लिखा जा रहा है सख्त एक्शन के लिए। चेतना जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। अनुराग जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी से आपके ही चैनल के माध्यम से एक मांग करना चाहती हूँ कि ये तार कहाँ जुड़े हुए हैं, किस मानसिकता के साथ हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एएमयू लगातार जिहादी मानसिकता का गढ़ रहा है, जिहादी आवाज वहां से लगातार बुलंद होती रही है। जिन्ना की तस्वीर जो देश के विभाजन में सहायक भूमिका जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके चित्र वहां टंगे हुए हैं। तो मेरी मांग ये है योगी आदित्यनाथ जी से, और मैं जानती हूँ कि वो सक्षम है और एक मजबूत कार्रवाई करेंगे। लेकिन कासमी साहब सुन पा रहे हैं आप? कि इसको खत्म करना चाहिए। कासमी साहब आप सुन पा रहे हैं? कासमी साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, कासमी साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। मोहम्मद मुर्तजा मंदिर को चुनता है, हमला करने जाता है। करौली में मस्जिद की छतों पर पत्थर मिलते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है वो पूरी दुनिया अब देख चुकी है। ये कौन सा एजेंडा है सर, ये कौन सा जिहाद है? देखिए अनुराग जी, ये सब जो है निंदा नहीं बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने देखा अलीगढ़ इंतजामिया ने फौरी तौर से कार्रवाई की है। ये कार्रवाई होती है सर क्या सो कॉज नोटिस देना? ये नहीं बिल्कुल कार्रवाई। देखिए पहले प्रक्रिया है और क्योंकि एक नियम से जुड़े हुए हैं एकदम से अब उनका जवाब आएगा। और प्रोफेसर जितेंद्र जो है वो मैं कामना तो नहीं करता, लेकिन पैगंबर मोहम्मद को लेकर अगर ऐसी कोई टिप्पणी एएमयू के किसी स्टाफ ने की होती है तो मैं भरोसा रखता हूं कि आपका स्टाफ सोकोज नोटिस नहीं देता, तत्काल गिरफ्तारी होती, एफआईआर दर्ज हो चुकी होती अब तक। आप कह रहे कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं, वो शख्स जेल के पीछे होता। मैं उसके लिए आपको और अपने भाई चक्रपाणी जी को और बहन चेतना जी को मैं इनके साथ हूं। और हम लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से अगर वो ये कार्रवाई नहीं करते तो उन पर जोर डालेंगे, उन पर दबाव बनाएंगे। चक्रपाणी जी क्या वाकई एएमयू सुधर जाएगी?
नहीं बिल्कुल। कासमी सिंह की बात सुनने के बाद इस तरीके के कारण बताओ संस्थान नोटिस के बाद जो आचार्य देश में चक्रपाणी लगातार अलगाव को बढ़ावा देते हैं, जो जिहादी मानसिकता को पनपाते हैं। आचार्य चक्रपाणी की आवाज केवल। देखिए जी, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजने वाला हूं कि एमयू पे जल्द से जल्द बुलडोजर चलाया जाए। नहीं चलाते हैं तो संत महासभा, हिंदू महासभा खुद बुलडोजर लेके चलेगी। अब तो इसको खत्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब हद हो चुका है। जांच तो होती रहेगी, जांच होती है, लिपापोती होती है, तब तक भुलवा दिया जाता है। इसमें भी कमेटी बना दी गई। सवाल इस बात का, जब तक हम गंदगी को सफाई नहीं करेंगे मच्छर लगते रहेंगे। ऐसे जो सनातन के खिलाफ बोलने वाले जो मच्छर है पैदा होते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि इसको जड़ से खत्म कर दिया जाए, बुलडोजर चला के जमींदोज कर दिया जाए। नहीं तो कासमी साहब, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर और गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब ईमानदारी से सामने आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।